नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नवभारत न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, हिंदुस्तान बहुत तेज़ गति से विकास कर रहा है, लेकिन हमारे समाज में ऐसे कुछ तत्व ज़रूर हैं जो कि इस तेज़ गति को कहीं ना कहीं रोकने का काम करते हैं। हम हाल ही की बात कर रहे हैं और हाल ही में सोशल मीडिया पे ये खबर काफ़ी वायरल हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश की थी, जहां पर एक व्यक्ति जो कि उच्च जाति से है, वो ट्राइबल कम्युनिटी के व्यक्ति के ऊपर शौच कर रहा है और उसे लेकर पुलिस ने जो है कार्रवाई भी की। फिलहाल व्यक्ति हिरासत में है। आज जम्मू में भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस समय हमारे साथ सलीम चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि खुद ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। अक्सर ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए देखा गया है और आज इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये क्या करते हैं और किस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर खास तौर पर ये क्या सोचते हैं, समझते हैं। सर, आपका स्वागत है नवभारत। शुक्रिया अजय साहब, नवभारत टाइम्स का शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस इंसिडेंट से? सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश वाकिफ है। ये शर्मसार कर देने वाली हरकत जो इंसानियत को शर्मसार करती है। आप इस पर क्या अपना बात रखना चाहते हैं? सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा ये बात कि ये जो है कोई पार्टी की तरफ से कुछ वैसा कोई नहीं, पार्टी लाइन से हट के है। जो हमारी पहली लाइफ थी, या ट्राइबल से एज एक लाइफ, एज अ ह्यूमन, जो हमारे मतलब एक सोसाइटी की लाइफ होती है, उस ये आपके सामने आना हुआ है। इस पर सिर्फ इतनी सी बात रहती है कि जैसा आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल फैमिली के कम्युनिटी के भाई हैं अपने, उनके ऊपर यूरिनेट या वैसा अच्छा भी नहीं लगता है बार बार बोलना, वो सबको पता ही है। रात से माननीय हमारे वहाँ के जो बीजेपी के सीएम जी हैं, शिवराज चौहान जी, भाजपा के ही हैं वो, उन्होंने सुबह फर्स्ट टाइम उन्होंने सबसे पहले उठ के सुबह उठते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और एक पीएससी की जो है डिमांड की, और पीएससी शायद लग भी चुका उस बंदे के ऊपर। उसके बाद जो है 6 घंटे के अंदर अंदर, अभी हम देख रहे थे 28 मिनट पहले एक अपडेट आई है जो मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से आई है कि जो क्रिमिनल है, वो जिसने ऐसा घिनौना काम किया, उसके घर पे बुलडोज़र भी चला दिया गया है, उसकी पूरी जो है प्रॉपर्टी जो है तहस नहस कर दी गई है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा माननीय सीएम जी को, वहाँ के जो मध्य प्रदेश के जहाँ भाजपा के जो हमारे हेड्स हैं, मोदी साहब हो गए, अमित शाह जी हो गए, जो पूरे हिंदुस्तान को चलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को देखते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं और उसके बाद जो कार्रवाई होती है, इससे वाकई में कुछ फर्क आएगा? मैं ये जो बात अभी कर रहा था कि रिक्वेस्ट करता हूँ हेड से, वो यही बात कर रहा था कि अब हमने देखा कि यूपी में कितने क्रिमिनल्स थे, हज़ारों के घरों पे जो बुलडोज़र चला, बट फिर भी जो है डरने वाले जो नहीं होते वो नहीं डरते, वो फिर भी उसी लाइन में वो जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या मानसिकता है? आज के युग में भी मॉडर्नाइजेशन है, जहाँ देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, कहाँ कमी लगती है? क्या चीज़ में ढिलाई है जो लोगों का इतना मन जो है वो मजबूत होता है और हिम्मत मिलती है ऐसे गलत काम करने की? ऐसे कुछ लोग सर, अगर हम जैसे 1000 का एक ग्रुप ले लेंगे ना, उसमें से 5 लोग हमें ऐसे दिखेंगे जो मेरे हिसाब से कहीं मेंटली वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, वो मेरे हिसाब से ये क्रिमिनल्स भी है, और क्रिमिनल होने के साथ साथ इनका पागल खानों में इलाज भी होना चाहिए ऐसे लोगों का। अगर 1000 का ग्रुप देखोगे आप, आज के टाइम पे 5 बंदे ऐसे होंगे। और जो कार्रवाई का मसला है, मेन बात जो आपके सामने का आने का यही हुआ कि ये कार्रवाइयाँ जो हैं, बुलडोज़र चला देना, पीएसए लगा देना, इज़ नॉट अ बिग थिंग नाउ। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो हिस्ट्री में लिखी जाए कि एक क्रिमिनल के साथ ऐसा हुआ था, ताकि 10 दिन बाद या 1 साल बाद कोई दोबारा ऐसा घिनौना काम करने का क्रिमिनल जो है नहीं सोचेगा। अच्छा कदम है, उनका वेलकम स्टेप है। पीएसए अगर लगाया है, अरेस्ट उसी टाइम किया है, उसकी प्रॉपर्टी जो है ध्वस्त की गई है। मेरे हिसाब से जो है ये चीज़ें भी जो है नहीं है। जम्मू कश्मीर में आप कहाँ देखते हैं ट्राइबल कम्युनिटी को? अपने हकों की लड़ाई के लिए ट्राइबल कम्युनिटी समय दर समय जो है चीख पुकार भी करती रही है। हमारे यहाँ कई पहाड़ी इलाके हैं, ट्राइबल कम्युनिटी बसती है और हमारी रियासत की कहीं ना कहीं जान भी है, एक इतिहास से भी जुड़े हैं। पहाड़ी एरिया से बिलोंग करता हूँ मैं, सुरनकोट के गाँव एक सनई से बिलोंग करता हूँ, पूंछ एरिया से। इतना है कि जो पहले की सरकारें थी उनसे 90% 95% जो है भाजपा के हमारे अध्यक्ष हो गए, रविंद्र राणा जी हो गए, उनकी मतलब निगरानी में जो है बेहतर, ये इस चीज़ का हम गवाह हैं। हमारे लोग जो बेचारे पीछे पास्चर्स में रहते थे, जिसको हम डोग कहते हैं, जब उन लोगों को कोई परेशानी होती थी, किसी लीडर के घर पे जाते थे, सादा कौम थी, शरीफ कौम थी, कई बार किसी के कपड़ों के साथ या शूज़ के साथ कोई गोबर भी लगा होता था, क्योंकि उनका बिजनेस ही वही था। अब कोई कारपेंटर होगा, दिन सारा शाम को घर जाकर 10 जगह लकड़ियों के वो फंसे होगा, बूरा शूरा वगैरह वैसा गंद सा वो लगा होता था। हमारे जो ट्राइबल लीडर्स होते थे, वो अपने घर के जातों को गेट में बिठा दिया जाता था कि अंदर नहीं आना जी, हमारे घरों में जो है गोबर आ जाएगा। और रविंद्र राणा जी एक वैसे इकलौता नेता हैं JNK के, और मेरे हिसाब से पूरे
हिंदुस्तान के जो कुर्सी से उठ के ट्राइबल्स को जो है गले लगाते हैं और उनकी बात करते हैं। यार एटलीस्ट मतलब बाकी जैसे अपोजिशन के आप लोग बोल रहे हो कि ट्राइबल्स के लिए ऐसे रविंद्र राणा जी स्टंट्स करते हैं, वो भाई करते हैं, ठीक है, आप इतना सुन लो, स्टंट्स करते तो हैं, उठ के गले तो लगाते हैं, वो कहने दो इनको स्टंट्स करते हैं, वो काम भी करते हैं। बट यही बात आप चलो रखो, आप अगर कह रहे हो पहाड़ी स्टेटस जो है वो जल्द मिल जाएगा। पहाड़ी स्टेटस को लेकर सर सीधी सी यही बात है, जैसे माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी आए थे, अपने गुज्जर बकवाल लोगों का हक जो है वो हम खाने नहीं देंगे किसी को, और ना उसको खाया जा सकेगा कभी। और जहाँ तक पहाड़ी भाइयों की बात रही, उनको उनका हक दिया जाए, हम उसके साथ हैं। अभी की मौजूदा डेट में बात करें, राजौरी, पुंछ, बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, डोडा की तरफ में भी है, आपको लगता है कि क्या ऐसी मुख्य चीज़ है जिससे कि वंचित रह रहे हैं हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग? क्या ऐसी मुख्य चीज़ है? हाँ, मोस्टली मेरे हिसाब से जो अभी भी है लैक ऑफ अवेयरनेस है। एक तो पढ़ाई का थोड़ा इशू रहता है जहाँ तक मुझे लगता है, और मेन मोटिव है पढ़ाई का। आपको पढ़ाई का आपको स्टेटस मिलने से, किसी तरह का एक कैटेगरी मिलने से उन्हें जो है इस चीज़ में आसानी हो। पहाड़ी भाइयों के लिए आप ये चीज़, पहाड़ी भाई वो भी सी बात है, हर सेक्शन में आपको पता है, हर सेक्शन में एक वीकर सेक्शन, कुछ वीकर रिंग के लोग भी जो होते हैं, सबके साथ मेरे हिसाब से सबके साथ बराबर करना चाहिए। जहाँ तक मेरी पर्सनल सोच है, मेरी पर्सनल ये सोच है कि अगर जो है ट्राइबल्स पहाड़ियों को दिया जाता है इसका एसटी का दर्जा, या जो भी दिया जाता है, कोई और दिया जाता है, उनको दिया जाना चाहिए। बट ये है कि पहला पॉइंट उसमें ये रहेगा हमारी तरफ से कि जो हमारे लोगों का, हम जो 35-36 लाख प्लस लोग हैं जो गुज्जर बकवाल, हमारे लोगों का हक जो है वो किसी को हम नहीं खाने देंगे और ना कभी वो खाया जा सकेगा। और जहाँ तक रही पहाड़ी भाइयों की बात, उनके स्टेटस के लिए, उनकी वीकर सेक्शंस को ऊपर लाने के लिए, तो खुद अगर हमें जाके दिल्ली इंडिया गेट पे भी बैठना पड़े अपने पहाड़ी भाइयों के साथ, सबसे आगे मैं आऊँगा और हम पूरे। अभी बहुत ही वेलकमिंग स्टेप सरकार द्वारा लिया गया कि आपने अगर ये खबर सुनी हो, जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग कश्मीर से जम्मू या जम्मू से कश्मीर जाते आते हैं, उनके लिए गाड़ी की सुविधा, बड़े सारे लोग अपने माल के साथ ही जो है वो पैदल चलते हैं, बारिश होती है, बहुत सारी असुविधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, उनके लिए गाड़ियां लगवाई जाएंगी, इस तरह की बात भी उठ रही थी। क्या कुछ जानकारी लगी भी है? आप अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट से जाके पता करेंगे ना, काफ़ी ये जो SRTC के ट्रक्स होते हैं, काफ़ी ट्रक्स ये पिछले साल के आ चुके हुए हैं और काफ़ी टाइम से वो जो है वर्क भी कर रहे हैं। इतना है कि थोड़ा एक रश रहता है कहीं ना कहीं, हर चीज़ को आपको पता है टाइम लगता है। अगर हम बोलेंगे एक साल में अगर 20-30 गाड़ी आई है, या 15 ही रख लो आप, जैसे वो आई है, अब हम बोलेंगे एक साल में 1000 गाड़ी आ जाए और बहुत अच्छा, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, टाइम लगता है, 2-3 मंथ जो है लगता है। इसके पीछे जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं रविंद्र राणा जी की और अशोक कोल जी की थी कि ट्राइबल्स के लिए ऐसी रिक्वेस्ट जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट को जानी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल को जानी चाहिए। ये वहाँ पे गई है। उसके बाद हमारे शायद इकबाल चौधरी जी हैं, ट्राइबल्स के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कोशिश करके, LG साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, उन्होंने हमारे लोगों के लिए स्कीमें लाई हैं। और युवाओं का भविष्य, एक आखिरी सवाल है, आप खुद भी युवा हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों की बात करें तो आपको लगता है आज का युवा वही पुराने कस्टम को फॉलो करना चाहता है जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, जिसमें कि बुनाई का काम होता है, या वो गाय भैंसों को लेकर, ख़ास तौर पर बकरियां भैंसों को लेकर जाते हैं, वैसा कुछ है? अभी भी वैसा फॉलो करता है या फिर नौकरी चाहता है? नहीं, नौकरी चाहता है, मोस्टली एम्प्लॉयमेंट ही चाहती हैं। ऐसे ना मिले, चलो वैसे मिले, बट पहले ये है कि हर माँ बाप का और हर बच्चे का यही जहन होता है कि हमें गवर्नमेंट मिले। बाद में अगर नहीं मिलती है तो दूसरी से चलो बंदा जाता है बिजनेस की तरफ, जैसे भी आपने बोला। सिंपल सी इतनी बात है कि जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट में बात की, मैं इतना कहना चाहूँगा कि BTech की जो पिछले टाइम कुछ मंथ्स पहले 800 की वैकेंसी आई थी सिविल की, JEE की, इतनी वैकेंसी आज तक पहले कभी जम्मू कश्मीर में मेरे हिसाब से नहीं आई होगी किसी दूसरी सरकार के अंडर। जहाँ तक और मर्जी, जहाँ तक दूसरा मैटर है, बच्चों के पेपर नहीं हो पा रहे हैं एपटेक का, पहले दिन से हमारा स्टैंड, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं रविंद्र राणा जी, उनका पहले दिन से स्टैंड क्लियर है और अभी तक क्लियर है। हम लोग एपटेक की सपोर्ट में नहीं हैं, एपटेक को यहाँ से उखाड़ के लखनपुर पार ही करना है। दूसरी तरफ रहती है डेली वेजेस भाइयों की और फायर एंड इमरजेंसी स्कीम की बात है। फायर एंड इमरजेंसी की स्कीम का जो है, जो उनकी रिपोर्ट आने वाली है कुछ दिनों में, उस रिपोर्ट को खुद रविंद्र राणा जी कहीं ना कहीं उसके साथ लेके इंटरेस्ट युवाओं का अगर बात करें तो जो
आउट ऑफ सेंटर, आउट ऑफ स्टेट जो सेंटर्स बने उसे लेकर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ किया? कितने सारे युवा परेशान हुए, बहुतों ने पैसा खर्च करके बाहर एग्जाम दिलवाए बच्चों को। नहीं, इस पे जो मैं माननीय अध्यक्ष जी की एक बात आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने एक मीटिंग की, एमपी हमारे जुगल किशोर जी हमारे जो जम्मू पुंछ से ही थे, तब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, वो भी थे वहाँ पे। जैसे चीज़ें वहाँ अगर एट ए टाइम विद इन हावर्स या विद इन वीक जो है क्लियर नहीं हो पाई थी, उसमें बाद में इतना ही कहा गया था कि बहुत सारे बच्चे जो पेपर दे के आए हैं, ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जम्मू तक आने के लिए भी किराया नहीं होता है, वो उस वजह से जो पेपर नहीं दे पाए हैं, तो वो एक मेरिट लिस्ट पे भी, मेरिट बेसिस पे भी एक लिस्ट बनाई जाए जो बच्चे नहीं पेपर दे पाए। लेकिन उन्हीं बच्चों ने काफ़ी सारे जो फॉर्म फिल किए उस पर पैसा भी खर्चा है, आखिर वो पैसा भी तो सरकार ने अपनी जेब में, जैसे कॉम्पनसेशन भी नहीं मिल, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी आए होंगे, हाँ भाई भी आए बिल्कुल 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 आए हैं, और उस पर चल रही है बात। कंपनसेशन का जो कोई केस रहता है, कोई बीपीएल फैमिली का जो ऐसा होता है, वो उनको पक्का मिलेगी। और दूसरी बात है, जो पैसों की वजह से हो के जो नीडी बच्चे जो थे, नीडी फैमिलीज के पेपर नहीं दे पाए, उसके पीछे भी जो अध्यक्ष जी की सोच है, जब प्लानिंग इनकी चल रही है उन बच्चों की मदद के लिए, वो यही है कि मेरिट बेस पे जो एक लिस्ट इनकी बनाई जाए वैसे बच्चों की, और उनकी भी जो है एडमिशन हो चुकी है। तो दर्शकों, इन्होंने बातचीत की और जिस तरह से एमपी से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया था, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे और हर कोई आकर मिलकर युवा जो है देश की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए काम करें और जातिवाद को ख़त्म करें। फिलहाल ये थी खास इंटरव्यू। आप बने रहिए नवभारत।